हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो और भगवान श्री कृष्ण आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आज दिन है मंगलवार का और तारीख है 28 जनवरी। आज का सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर और सूर्य अस्त होगा शाम को 6:07 पर। ब्रह्म मुहूर्त शुरू होगा 5:35 पर और खत्म होगा 6:23 पर। अमृत काल रहेगा सुबह 2:05 से शुरू होगा और 3:40 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर में 12:17 से शुरू होगा और 1:01 तक रहेगा और राहु काल रहेगा दोपहर में 3:23 से शुरू होगा और 4:45 तक रहेगा। हम अपने माघ मास के 15वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों को नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान करने का महत्व भली प्रकार सुनो। दत्तात्रेय जी कहने लगे, जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार भूखा रहकर भी जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास के 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योग अभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प पुरानी कैचली को छोड़कर नया रूप धारण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यही त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मारुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुहक, किन्नर अनिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नैन, अदिति, द्वितीय संपूर्ण देवी, देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां धताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितर मनुष्यगण कलयुग में गुप्त और सतयुग में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने का जो फल मिलता है वह इस पर ही कह सकता है, मनुष्य के कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कंचन मलिक ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ हमारा 15वां अध्याय समाप्त हुआ। एक बुढ़िया थी, वह शालिग्राम जी की सेवा किया करती थी। कार्तिक मास में वो पुष्कर में स्नान करने का विचार कर पड़ोसन से बोली, मैं पुष्कर जा रही हूँ, तू मेरे शालिग्राम जी की देखभाल करना। पड़ोसन बोली, मुझे सेवा पूजा नहीं आती, बताओ कैसे करनी है, मैं कर दूंगी। बुढ़िया बोली, सवेरे इनको उठाना, गंगा से लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से पुष्प तुलसी लाना, भगवान को जल व कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाकर पुष्प तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर की रसोई जो भी बने उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना, ऐसी सेवा पूजा करना। कहकर वह चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार किया, पर भगवान की थाली से भगवान जीमते ही नहीं। अब वो भगवान को कुछ भी भोग लगाए लेकिन भगवान जीमते नहीं। तो वह सोचने लगी कि जब इसकी मालिक की आएगी तो ये भगवान कितने दुबले पतले हो जाएंगे, अभी 1 ही महीना है। पड़ोसन बोली कि आप जीम लोगे तो मैं भी जीम लूंगी। भगवान नहीं जीमते तो वह भी भूखी बैठी रहती। भगवान ने सोचा अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर बैठ गए, दूध पी लिया व जीम लिया। रोज ऐसा ही होता रहा। एक दिन भगवान ने कहा, मैं गैया चरा लाऊं? तो पड़ोसन बोली, थोड़े दिन तो रह गए, क्यों जाते हो? पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती की पीताम्बर डाल गैया चराने जाते हैं। इसी तरह 1 महीना पूरा व्यतीत हो गया। बुढ़िया माई घर आई, स्नान ध्यान से निपट कर सोचा शालिग्राम जी को ले आऊं। पड़ोसन के गई, पड़ोसन से बोली, शालिग्राम जी शाम को आएंगे तब ले जाना। बुढ़िया शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और झगड़ा हो गया। दोनों लोग इकट्ठा हो गए तो पड़ोसन बोली, बुढ़िया को समझाओ। से सभी लोग इकट्ठा हो गए तो पड़ोसन बोली, बुढ़िया को समझाओ।
1 महीना निकल गया तो शाम तक और ठहर जाए। बुढ़िया धरना देकर बैठ गई। शाम पड़े भगवान आए। बैठ गए। पड़ोसन बुढ़िया से बोली, ले जाओ तुम्हारे भगवान। और भगवान से बोली, भगवान बुढ़िया को भी अपना रूप दिखाओ, नहीं तो इसे मेरे पर विश्वास नहीं होगा। भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर धर हाथ में सोने की लाठी लेकर दर्शन दिए। भगवान ने भोले भक्त को दर्शन दिए, वैसे सबको देना। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। उम्मीद है आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, परिवार और मित्रों में शेयर कीजिए। अगर अभी आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।